नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं वी वॉच न्यूज। भले ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को किसी पार्टी का समर्थक न बता रहे हो, लेकिन बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया भाषण चर्चा का विषय बन गया है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम के मंच से अपनी सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। मौका था बागेश्वर धाम में आयोजित 121 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम का, जहां पर देश के प्रमुख साधु संतों, आचार्यों, फिल्म कलाकारों के साथ ही विदेश से भी लोग कार्यक्रम से सम्मिलित हुए थे। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी शामिल हुए थे। वहीं विवाह समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की योजनाओं का जमकर बयान किया था, जिससे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम बजरंगबली पार्टी के हैं को लेकर मन में सवाल उठना लाजमी नजर आता है। और लोगों में चर्चा भी शुरू हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रदेश के कांग्रेस सरकार बनाने के अरमानों पर पानी ना फेर दे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। शादी हम नहीं कर सकते, और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे, सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं। लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति, जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है तो तू भी तो कोई उपहार दे। लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई। एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया, 200 रुपया। और कई बार पति की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए वी वॉच न्यूज।